जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। बेटा, मैं शैलेंद्र त्रिपाठी, फिजिक्स फैकल्टी आपका टीडीए का। आज वेलकम करता हूं आपका एमएनएस नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थर्मल फिजिक्स के। थर्मल फिजिक्स ऐसा सेक्शन है, जैसे आपने हमारे स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस में देखा होगा यूट्यूब में, कि इससे 6 या 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 6 and 7 क्वेश्चन थर्मल फिजिक्स से आते हैं, और थर्मल फिजिक्स थोड़ा सा इजी भी होता है बाकी अगर सेक्शन के कंपैरिजन में। तो थर्मल फिजिक्स से क्या होता है कि अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया है तो आपसे आराम से 6-7 क्वेश्चन तो एमएनएस नीट एग्जाम के लिए आपके लिए क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इतना थर्मल फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही थर्मल फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस आपके पास 25 क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आया हूं। आई होप ये आपको पसंद आएगा और आपको एक लेवल ट्रेंड समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। ठीक है, एमएनएस में नीट एग्जाम में पहली बार एंटर हुआ एमएनएस, है ना। लेकिन नीट एग्जाम तो बहुत पुराना है, आप जैसे जानते हो, मेडिकल के लिए चला आ रहा है। तो क्वेश्चंस तो यूज होंगे नीट के ही लेवल के, है ना। एमएनएस जुड़ गया इसका मतलब थोड़ी ना कि एमएनएस के लिए अलग पेपर बनेगा। तो नीट पे के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो भी इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं, जो पूछे जा चुके हैं और जो आ सकते हैं वो भी डिस्कस किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। जैसे आप देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रेशर अप्लाइड टू एन enclosed fluid is transmitted undiminished to every pair of the fluid and the wall containing vessel. This law was formulated by। क्या बोल रहा है, जब प्रेशर एक फ्लूइड पे ट्रांसमिट होता है, अनडिमिनिश्ड होता है, ठीक, हर पॉइंट पे, तो जब फ्लूइड वॉल पे टकराता है वेसल के, जब फ्लूइड वॉल के वेसल पे टकराता है, मान लो ये है एक वेसल, ठीक, और ये एक फ्लूइड हमने मान लिया वाटर फ्लूइड। तो बोल रहा है जब एक प्रेशर अप्लाइड होता है, फ्लूइड पे ट्रांसमिटेड होता है, तो उसके जब वॉल पे फ्लूइड टकराता है, ये वाटर इस कंटेनर के वॉल पे, ठीक, तो वो जब प्रेशर अप्लाई करता है तो कौन सा लॉ फॉर्मुलेट करता है, कौन सा लॉ लगता है जब वो जिस स्पीड से या जिस प्रेशर से वो वॉल पे प्रेशर लगाता है, तो ये लगाता है, इसको हम बोलते हैं पास्कल लॉ। कैसा लॉ बोलते हैं? पास्कल लॉ बोलते हैं। पास्कल लॉ ही हमें बताता है कि प्रेशर फ्लूइड कितना अपने वेसल के कंटेनर पे इंक्लोज्ड करता है, कितना प्रेशर लगाता है, वो कितना ट्रांसमिट होता है। तो यहां पे जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। ठीक, चलिए, ये था आपका पहला क्वेश्चन, बहुत आराम से था, इजी था, एक लॉ पूछा था बस, है ना। पास्कल लॉ जैसा आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज बेटा, सेकेंड वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज करेक्ट। ओके, इनमें से कौन सा कन्वर्जन सही है? A 1 atm is equal to 1.01 into 10 की पावर 4 पास्कल, B 1 mm of mercury 133 पास्कल, C 1 bar is equal to 10 की पावर 7 पास्कल, D 1 torr is equal to 10 की पावर 2 पास्कल। तो जरा यहाँ पे ध्यान देखें, 1 atm is equal to होता है 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल, पहली बात तो, ठीक, इतना होता है। दूसरी चीज, 1 mm ऑफ मरकरी होता है आपका 133 पास्कल, ठीक, 1 बार होता है आपका 10 की पावर 5 पास्कल, और 1 टॉर होता है आपका 10 की पावर 4 पास्कल। तो इनमें से भाई ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सही कौन सा है? बी। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, सही जवाब क्या है? 1 mm ऑफ मर्क्यूरी इज 133 पास्कल। चलिए
तो ये कन्वर्जन पूछता है आपसे एग्जाम में, तो कन्वर्जन सारे देख के जाइएगा थर्मल फिजिक्स में, है ना। थर्ड चीज प्रेशर। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दिए ऑप्शन में से बताइए क्यों ऐसा है भाई, रीजन पूछ रहा है आपसे। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया एंड बोथ द फोर्स एंड एरिया ऑफ वेक्टर, या इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टू एरिया, या इट इज द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द एरिया, या इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एरिया चूजन। जब प्रेशर को देखें तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाई एरिया, और हमने एक एरिया लिया है, ये है पूरा उसका एरिया, इस पे ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, ठीक, तो वो उसके पूरे एरिया के कंपोनेंट पे फोर्स लग रही है ना, इस पे लग रही है उसके पूरे कंपोनेंट पे, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है इसको ऐसे फिजिक्स में नॉर्मल बोलते हैं, है ना। तो यानी जो रेशियो है वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स का एरिया के नॉर्मल पे लग रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं। तो कंपोनेंट का मतलब होता है कि हम उसके एक्सिस की बात कर रहे हैं, है ना, 3D डायमेंशन में बात कर रहे हैं, 2D डायमेंशन में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए सही जवाब क्या होना चाहिए, सी, इट इज द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द एरिया। अभी तक क्वेश्चंस आसान थे आपके लिए, इजी था, है ना। धीरे धीरे लेवल इसके बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग अपने 25 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्या बोल रहा है। 3 वेजल्स ABC, ठीक है, 3 एक वेजल्स दिए गए, कंटेनर मान लीजिए दिए गए ABC, आप पिक्चर्स पे देख रहे हैं, अलग अलग शेप्स के हैं ये और सेम हाइट के हैं, वाटर फिल है इसमें प्रेशर A लग रहा है, इसमें प्रेशर B, इसमें प्रेशर C लग रहा है, ठीक, बॉटम पे। तो बताइए इनमें से, ठीक, तो बताइए दिए गए ऑप्शन इनमें से कौन सा सही है। सेम वेजल के शेप्स अलग हैं, ठीक है, शेप्स डिफरेंट, लेकिन हाइट सेम है। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो आपने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है, रो एच जी। प्रेशर किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे। हाइट तीनों की सेम है, तो क्या हुई बात फिर, अगर हाइट सेम है इसका मतलब तीनों का प्रेशर सेम है, खत्म बात। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। हमें वेजल कंटेनर के शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है, देखो, ठीक। तो सिंपल सी बात है, हाइट से पे ही डिपेंड करता है, और उसका जवाब बहुत सिंपल है, PA = PB = PC। चलिए इसी तरह एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक YouTube कंटेनर है, YouTube का, ठीक, YouTube वाला नहीं, U वाला, ट्यूब का एक कंटेनर है जिसमें हमने एक स्पिरिट डाली है मिथाइलेटेड की और मरकरी में, और ये जो मरकरी कॉलम है इसके 2 आर्म्स है एट द सेम लेवल, ठीक है, दोनों आर्म इसके सेम लेवल पे हैं। ये रही स्पिरिट आपको दिख रही होगी 12.5 सेंटीमीटर की, और इस साइड एक एंड में वाटर डाला गया 10 सेंटीमीटर, और उनके बीच में क्या है, मरकरी है। तो आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है स्पिरिट की, क्या निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी। चलिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चलो देखते हैं क्या ऑप्शंस है। तो भाई रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पहली बात क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ये उसकी हाइट दी गई हुई है। तो जरा आप फॉर्मूले पे देखें, रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हमको हाइट तो दे दी है ना, और प्रेशर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, रो एच जी, ठीक। अगर हमने वाटर के लिए लिया मान लो प्रेशर, ठीक, तो डेंसिटी तो वाटर की सेम ही है, कोई बात नहीं है, ठीक। हाइट हमको दी है, ग्रेविटी दी हुई है, तो ये प्रेशर वाटर हो गया, ये स्पिरिट हो गई, स्पिरिट ऑफ वाटर, स्पिरिट ऑफ हाइट ऑफ द स्पिरिट जी। रिलेटिव इनका रेशियो निकालते हैं, तो आपको क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी, है ना, रिलेटिव डेंसिटी। और तो रिलेटिव डेंसिटी के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, तो रिलेटिव डेंसिटी बनेगी क्या, देखो,
तो रो ऑफ स्पिरिट इज इक्वल टू क्या आएगा, रो ऑफ, है ना, तो प्रेशर बाई एच जी स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्या आएगी, प्रेशर ऑफ वाटर बाई हाइट ऑफ वाटर ग्रेविटी। तो डेंसिटी ऑफ मतलब स्पिरिट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर ही क्या कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी, उनमें कंपैरिजन होना, है ना। तो प्रेशर तो दोनों पे एक ही लगेगा, एक ही ट्यूब पे है, सेम मरकरी देखो इक्वल प्रेशर लगा रही है, तो प्रेशर तो दोनों के सेम हो गए, है ना। तो प्रेशर तो आपस में कट भी जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको प्रेशर, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेशर ऑफ स्पिरिट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर, एच स्पिरिट जी डिवाइडेड में होगा तो ऊपर जाएगा, तो एच वाटर जी बाई प्रेशर वाटर का स्पिरिट के बराबर है, स्पिरिट लिखा, स्पिरिट कैंसिल आउट, ग्रेविटी कैंसिल, तो हाइट ऑफ वाटर बाई हाइट ऑफ एस, यानी हाइट ऑफ वाटर कितनी दी है, हाइट ऑफ वाटर 10 सेंटीमीटर दी है और हाइट ऑफ स्पिरिट कितनी दी है 12.5, पॉइंट हटा 0, 5 2 10 20 25, 5 4 जा 5 5 25, कितना आएगा 0.8। क्या ऑप्शन में 0.8 है, यस, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 0.8। तो इस तरह इसकी रिलेटिव डेंसिटी स्पिरिट की आ गई, क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक मैनोमीटर है, रीड कर रहा है प्रेशर को, जिसका गैस एज एन एंक्लोजर एज शोन इन द फ्लोर। एक फिगर में आपको दिख रहा है एक मैनोमीटर है और उसमें आपको उसका प्रेशर दिख रहा है। पहले फिगर में आपको दिख रहा है वो प्रेशर कितना रेज हो रहा है हाइट पे 20 सेंटीमीटर, और सेकंड में पंप लेगा, दूसरा प्रेशर आपको दिख रहा है 18 सेंटीमीटर हाइट का, ठीक है, ये प्रेशर हमें डायग्राम में दिख रहा है। एब्सोल्यूट ऑफ गॉज प्रेशर इसका क्या होगा ये आप बताइए। ओके, तो एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहा है ना बेटा, तो एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब है प्रेशर ऑफ फर्स्ट फ्लूइड, मतलब फर्स्ट फिगर, और प्लस प्रेशर ऑफ द सेकंड फिगर, यानी प्रेशर ऑफ द गैस इन द बोथ द फिगर। तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस इन फर्स्ट फिगर प्लस प्रेशर ऑफ गैस इन सेकंड फिगर। तो वो हाइट, कितने हाइट का प्रेशर दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे क्या दे रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पहले मरकरी का 76 है, ठीक, मरकरी का 76 प्रेशर है, तो उस हिसाब से मरकरी है, तो मरकरी का प्रेशर है 76, सो द प्रेशर ऑफ मरकरी प्लस हाइट ऑफ फर्स्ट वेसल कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो कितना है एब्सोल्यूट प्रेशर 76 प्लस 20, ये आएगा आपका 96 सेंटीमीटर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। तो गॉज का कितना प्रेशर लग रहा है, तो गॉज का प्रेशर तो आपको साफ साफ दिख रहा है 20 सेंटीमीटर, तो गॉज प्रेशर कितना है, गॉज प्रेशर है 20 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा था कि एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर क्या होगा इसमें, तो एब्सोल्यूट प्रेशर आ रहा है 96 और गॉज प्रेशर आ रहा है 20 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन पे देखते हैं हम लोग, क्या ये ऑप्शंस हैं, यस, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 96 एंड 20। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवेंथ कह रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड। स्ट्रीमलाइन जब फ्लो होता है तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में क्या बात सही है, हाई डेंसिटी हाई विस्कोसिटी, या लो डेंसिटी या लो विस्कोसिटी, या हाई डेंसिटी लो विस्कोसिटी, या लो डेंसिटी हाई विस्कोसिटी। चलिए स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर लेते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो वो होता है यूनिफॉर्म डायरेक्शन में सारे पार्टिकल्स जाते हैं और उनकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम हो, वेलोसिटी क्या हो, सेम हो। और वेलोसिटी सेम होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी सेम होने का मतलब है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें विस्कस फोर्स क्या है, कम लग रहा है, ठीक, यानी इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी।
सभी यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। और विस्कोसिटी कम होगी तो इसका मतलब है कि उनके बीच में डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो यहां पे जो हमारा सही जवाब है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, हाई डेंसिटी एंड लो विस्कोसिटी। ठीक, इसी वजह से वाटर के लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सीधे डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक, और वो एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द फ्लो पैरामीटर ऑफ एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट देन फ्लो इज सेड टू बी। सिंपल है, अभी तो मैंने बताया। क्या बोल रहा है कि अगर पार्टिकल्स का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो तो उस फ्लो को क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चले, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और स्ट्रीमलाइन फ्लो का एक और नाम होता है स्टेडी स्टेट फ्लो। क्या होता है, स्टेडी स्टेट फ्लो। सही जवाब यहां पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, स्टेडी स्टेट फ्लो, स्ट्रीमलाइन का दूसरा नाम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइडियल फ्लो फॉर एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई। अगर कोई हमें एक आइडियल फ्लो चाहिए तो आइडियल यानी आइडियल फ्लूइड चाहिए। और आइडियल फ्लूइड कब बनता है बेटा, आइडियल फ्लूइड तब बनता है जब ये दो चीज होती हैं, क्या, वो इनकम्प्रेसिबल हो फ्लूइड और नॉन विस्कस हो। और जब ऐसी चीज होती है तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन फॉर्म होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। av क्या होता है, कांस्टेंट, यानी एरिया ऑफ वेलोसिटी की कांस्टेंट होती है। यानी इनमें से दिए गए ऑप्शन में से क्या सबसे पहले फॉर्म होगा, ना ही पास्कल लॉ होगा, ना ही स्टोक्स लॉ होगा, ना ही बर्नौलीज थ्योरम। सबसे पहले क्या होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगी और तब उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम और उसके बाद सारी चीजें, उसकी एप्लीकेशन वेंचुरी मीटर से लेकर सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। ठीक, तो ये था आइडियल फ्लूइड का मतलब। पहली बात सारी चीज एकदम एक्सप्लेन करके बताया रहा हूं मैं आपको, एक एक चीज कहां से क्या आ रही है। ठीक, तो उस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो चीजें आराम से होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम ए टैप, ओके, having an internal diameter 8 into 10 to the minus 3 meter. The water velocity as it leaves the tap is 0.4 meter per second. The diameter of the water stream at distance of इतना below the tap. अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा है कि एक टैप है, ठीक, एक टैप है। अब इस टैप का इंटरनल डायमीटर आपको D1 कितना दिया है, ये दिया है आपको 8 इंटू 10⁻³ मीटर। और ये कितने वेलोसिटी से जा रहा है, V1, ये फ्लूइड कितने वेलोसिटी से जा रहा है, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर बोल रहा है जो डायमीटर का वाटर स्ट्रीम का, मतलब जो इंटरनल डायमीटर है D2, ये कितना है ये आप बताएं। और आपको बोल रहा है द डायमीटर ऑफ वाटर स्ट्रीम एट ए डिस्टेंस, और जो डायमीटर की हाइट है यहां से यहां तक, वो हाइट कितनी है बेटा, वो हाइट दे रहा है आपको 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब हमें इसकी वेलोसिटी तो नहीं पता फ्लूइड की, V2 है ना, और हमको ये समझ में आ गया कि ये जो है, इसको डायग्राम को सीधा कर दे तो हमको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की याद आती है ना। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो हमारा ये होता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है ना। A फॉर एरिया होता है, बातें मेरी सुनते चलना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक, तो पहले तो हम इसकी वेलोसिटी निकालें, तो वेलोसिटी निकालें तभी तो हम एरिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रख पाएंगे। जरा वेलोसिटी के फॉर्मूला ये होता है v² प्लस 2gh। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। ठीक, तो फॉर्मूला हमारे लिए क्या बचा, v इज इक्वल टू √2gh, है ना। तो v कितना आएगा, 2 इंटू 10, हाइट कितनी है
2/10, 10 क्लियर हो गया। 2 या 4 तो रूट कितना है 2। वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी v2 कितनी आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो चलो वेलोसिटी इसकी आ गई। अब इक्वेशन कंटिन्यू लगाते हैं, एरिया लगाते हैं पाई r1 रेडियस, r1 मतलब d1, तो यानी ये पाई कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -3/2 का होल स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी है 0.4 इज इक्वल टू एरिया पाई डायमीटर, अगेन डायमीटर हमें निकालना है। चलो इसमें तो d2 आ गया है ना, क्या आ गया d2। और फिर रेडियस वेलोसिटी कितनी है 2। क्लियर हुई बात। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, पाई पाई कैंसिल है, d2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.4 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 2, ये वाला इधर एक 8 कैंसिल हो गया, तो d2 इज इक्वल टू 4 8 3.2 इंटू 10 की पावर -6। ठीक, तो डायमीटर तो नियर अबाउट 3 पॉइंट आया, यानी 3 पॉइंट आया तो नियर, आप ऑप्शन देखिए इसमें से कौन सा है 3 पॉइंट समथिंग हेयर। इसका मतलब इसका सही जवाब कितना क्या होगा ऑप्शन में से, ऑप्शन नंबर डी 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक, तो कैलकुलेशंस आपकी नियर अबाउट आएंगी तो आप समझ जाना कि आंसर क्या आने वाला है। तो सही जवाब क्या है डी। तो ऐसे ये डायमीटर आया। क्लियर, देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11th कह रहा है इन द फिगर शोन एन आइडियल लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब which is a uniform area of cross section and the liquid has a velocity pressure b at point of a and b respectively। ओके, एक डायग्राम दिया है, ए बी पे आपको बताना है कि कौन सी दिए गए ऑप्शन कंडीशंस करेक्ट है। ठीक, चलिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है बेटा, ये देखिए। तो आपको तो बताया था मैंने, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, जो प्रेशर की हम बात करते हैं तो प्रेशर हॉरिजेंटली सेम होता है। ठीक है, प्रेशर जब रेज्ड होता है, चेंज होता है, तो वो वर्टिकली ही होता है। जो प्रेशर वर्टिकली चेंज होता है यानी ए और बी पे वर्टिकली है, तो प्रेशर तो चेंज है। लेकिन प्रेशर चेंज होता है तो लेकिन एक चीज सेम होती है वहां, क्या, वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ये जो फ्लो है वो कैसा फ्लो बता रहा है क्वेश्चन, स्ट्रीमलाइन फ्लो बता रहा है। कैसा फ्लो बता रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो बता रहा है। तो इसका मतलब है ए बी पे हमसे पूछ रहा है कि क्या कंडीशन सही होगी। ये कभी नहीं होगा, प्रेशर कभी ए पे ज्यादा नहीं होगा बी से, ऐसा नहीं है। दोनों पे प्रेशर क्या होता है रो एच जी ही लगेगा। ठीक, इक्वल भी कभी नहीं होगा, तो मतलब एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो कौन सी, सेम वेलोसिटी की। तो उसमें से सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप हैज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ विच हैज 50 होल्स, ईच ऑफ डायमीटर 1 mm. If the liquid flow inside the tube is 1.2 meter per minute, then the speed of ejection of liquid through the hole is। सेम अगेन क्वेश्चन किस पे आपको इंडिकेशन दे रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर्मूले पे। बोला एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बोला है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कहा ठीक, फिर क्या बोल रहा है जिसमें से 50 होल्स है, ई डायमीटर ऑफ 1 mm। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसमें 50 होल कर दिए गए हैं। ठीक है, और हर एक होल का डायमीटर 1 mm है। इफ द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज 1.2 मीटर पर मिनट। ठीक, तो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड भी दे दी गई है 1.2 मीटर पर मिनट। तो स्पीड ऑफ इजेक्शन क्या होगा, इजेक्शन तो इसमें ढेर सारे होल हैं, तो आपको पहली वेलोसिटी तो दी हुई है कितनी 1.2 पर मिनट है ना। एरिया भी दिया पहला कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन पूछ रहा है, होल से कैसे कितने निकले। तो देखिए कैसे होगा, तो पहले बात तो सेंटीमीटर में, मीटर में कर लीजिए आप इसको, 6 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर।
ठीक, वेलोसिटी पर मिनट दे रही है तो आप इसको लिख लीजिए 1.2 पर का मतलब 60 मिनट, पॉइंट हटा 0 तो 2/100 यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी भी हो गई। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फॉर्मूला देखिए क्या है, अब तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हम लोग बात करते हैं तो फॉर्मूला है आपका A1 V1 A2 V2। A1 क्या दे रहा है आपको 6 इंटू 10⁻⁻4, V1 वेलोसिटी दे रहा है आपको 2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक, V2 वेलोसिटी निकालनी है तो A2 क्या होगा 50 होल्स दे रहा है, कितना दे रहा है 50 होल्स दे रहा है, और 50 होल्स दे रहा है तो क्या कह रहा है वो कितने मिनट में 1.2 मिनट में, तो 50 होल्स है ना, इंक्लूडिंग तो क्या दे रहा है आपको द स्पीड ऑफ द इजेक्शन लिक्विड थ्रू द होल्स 1.2, 50 होल्स ईच ऑफ डायमीटर 1 mm डायमीटर दे रहा है। तो डायमीटर दे रहा है तो ओपन कर दीजिए फॉर्मूला, पाई आर डायमीटर होगा 1 इंटू 10⁻⁻3 का /2 स्क्वायर है ना, और इसको सॉल्व कर दी पाई 22/7 हो जाएगा, 7 ऊपर चला गया, इसको सॉल्व करिए। ठीक, तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका नियर अबाउट आंसर आपका आएगा 0.31। कितना आंसर आएगा 0.31, यानी इसको करेक्ट आंसर क्या है वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन है आपका B 0.31। तो ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। तो आई होप आप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि अगर लिक्विड फ्लूइड एंटर कर रहा है तो उसका एरिया वेलोसिटी ये दिया गया है, तो जो बाहर निकलेगा इस ट्यूब से तो किस वेलोसिटी से निकलेगा, है ना। क्योंकि जो बाहर इसलिए निकल रहा है क्योंकि वहां अब एक रास्ता नहीं, कितने होल है 50 होल है, तो एक होल के लिए हम निकालते हैं, हमने डायरेक्टली 50 होल का एक साथ निकाल दिया। तो इसके साथ आगे हमने बस क्या लगा दिया फॉर्मूले के आगे हमने लगा दिया 50 इंटू A2 V2, 50 होल के लिए एक साथ निकालें इंजेक्शन। तो ये एंटरिंग कर रही है फ्लूइड किसी भी सिलेंडर में या वेसल में, कंटेनर में मान लो, और यहाँ पे इंजेक्शन यानी बाहर निकल रही है इतने होल के साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे बर्नौलीज इक्वेशन फॉर स्टेडी एंड नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लो। हाँ, ये है बर्नौलीज थ्योरम तब लगता है जो आइडियल फ्लूइड क्या होता चाहिए आपका नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए वहां पे, और सारी एनर्जी सम ऑफ द प्रेशर काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू द कांस्टेंट। ठीक, लेकिन उसमें साथ साथ ये चीजें कब पॉसिबल हो पाती है, इनमें से कौन सा ऐसा लॉ लगता है, तो उस लॉ का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, तीसरा बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, चौथा बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए। तो ये आपको बहुत पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन चीज भी है, ये पूछा भी जाता है कि बर्नौलीज थ्योरम किस लॉ को फॉलो करता है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन बोल रहा है इन ओल्ड एज arteries carrying blood in the human body becomes narrow resulting in an increase in the blood pressure. This follow from। अब एक ओल्ड एज में आर्टरीज में क्या होता है, जो ब्लड जाता है वो पता है कि हाई प्रेशर से जाता है, पंप करता है ना, तभी वो जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए। ठीक, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो किस में से कौन सा लॉ उसमें एप्लीकेबल होगा, ये आपको बताओ। तो ये चीज तो बहुत कॉमन सी चीज है, आपको पास्कल लॉ आपको पता है लगेगा ही नहीं, स्टोक्स लॉ लगेगा ही नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसमें लगनी ही नहीं है, बचा एक ही प्रिंसिपल बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक, ओल्ड एज में आर्टरी जब कैरी करेगा ब्लड ह्यूमन ब्लड में तो आप याद रखिएगा आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन कह रहा है अ लिक्विड फ्लो थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर, द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इन द टू सेक्शन व्हिच हैव
area of cross section A1 A2 are V1 V2 respectively. The difference holes of the liquid of the two vertical tubes is H. Then अब क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में आपको ये बताना है कि जिस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है ये फ्लूइड, ठीक, तो वो V2 वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, तो अब कैसे V2 वेलोसिटी आए, जरा यहां पे ध्यान देखिए। तो अगर हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है ना। और यहां पे आप देख रहे हैं हाइट का डिफरेंस है, ठीक। अब हाइट का डिफरेंस है और क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं आपको, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है आपको कि एक लिक्विड फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल ट्यूब में, उसका A1 A2 और V1 V2 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है ना। देखिए, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, तो इसमें हमको ये चीज तो क्लियर दे दी गई है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमारी है वो है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो एरिया हमने निकाला A1 बाई A2 कितना आया, V2 बाई V1, है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और बर्नौलिस प्रिंसिपल हम क्या जानते हैं, प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर P1 P2 प्लस हाफ रो P2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काउंट नहीं हो रही है, ऐसा क्वेश्चन भी बोल रहा है। तो हमारा फॉर्मूला ही तो ये हुआ। तो अब डिफरेंस ऑफ क्या आ रहा है फॉर्मूले में, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ उधर चला गया, हाफ रो कॉमन आ गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, है ना। और चेंज इन प्रेशर कितना दे रहा है इसमें, चेंज इन प्रेशर दे रहा है डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2। भाई चेंज इन प्रेशर कितना दे रहा है, ये दे रहा है, ठीक। तो चेंज इन प्रेशर आपको डेल्टा P, आप जैसे भी जानते हैं रो एच जी होता है, यानी P1 माइनस P2 आपको क्या दे रहा है, रो एच जी दे रहा है। यहां पे पुट कर दीजिए आप, तो रो एच जी इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये रो कैंसिल हुआ, 2 इधर आ गया, तो 2HG V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या ये रिलेशन है किसी एग्जाम ऑप्शन में, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर टू 2GH, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब क्या है आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलिस प्रिंसिपल की मदद से हमने यहाँ पे ये इक्वेशंस वेलोसिटी V2 निकाल ली है। क्लियर हुई बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो बिलो इज द करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेडी फ्लो ऑफ ए नॉन विस्कस फ्लूइड। ओके, नॉन विस्कस फ्लूइड है अगर, तो इनमें से दिए गए फिगर में से कौन सा सही है बताएं। ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अगर फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई जब नॉन विस्कस होता है यानी आइडियल फ्लूइड होता है, ठीक है, इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस, तो उसमें जो प्रेशर होता है पहले वो प्रेशर लेस होता है और प्रेशर भी ज्यादा होता है, ठीक। तो प्रेशर इज रिमेन द सेम। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाले में किस में प्रेशर बहुत कम लग रहा है, तो वो आपको सिर्फ पहले फिगर में दिखेगा, बाकी सब में देखिए पहले प्रेशर कम है, इसमें प्रेशर फिर ज्यादा, ये फ्लूइड फिर उठेगा सेंटर पे, यहाँ पे ज्यादा है कम है कभी पॉसिबल नहीं है नॉन विस्कस में, ये तो और कभी पॉसिबल नहीं है। और ये देखिए लगभग थोड़ा नहीं होता है बेटा, पहले प्रेशर कम होता है, दूसरा प्रेशर बहुत आराम से उठता है, तो वाटर फ्लूइड होता है वो और हायर हाइट पे जाता है, तो हाइट का मायने रखता है। तो इसमें सही जवाब क्या है, सिर्फ फर्स्ट। ये देखिएगा कि बस किसमें सबसे कम है स्टार्टिंग में, वही हमारा आंसर ऐसे क्वेश्चन में होता है। चलिए 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक एयरक्राफ्ट है जिसका मास है 4 × 10⁵ kg विद टोटल विंग्स एरिया 500 मीटर स्क्वायर इन लेवल फ्लाइट एट ए स्पीड ऑफ 720 km/h. The density of air at its height is 1.2 kg meter cube. The fractional increase in the speed of the air on the upper surface of its wings related to the lower surface. तो हमको वेलोसिटी निकालनी है, सीधी सी बात है. एक एयरक्राफ्ट है जिसका मास है, ठीक, तो हम जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया. फोर्स होगा mg बाई एरिया. मास कितना दिया है 4 × 10⁵ जी, हम 10 मान ले रहे हैं. एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है आपको 500 मीटर, ठीक. तो 2 0 आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंसिल हो गए किससे, ठीक. 5 0.8 यानी आया आपका 0.8 × 10⁴, ठीक, पास्कल. ये प्रेशर तो हमारा आ गया. फिर आगे क्या है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज एट ए हाइट ऑफ कितना है 1.2 kg, ठीक. स्पीड दी है इतना, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी दे रहा है फाइनल इनिशियल वो दे रहा है 720 मीटर/सेकंड में कर लीजिए. 18 4 जा तो ये आ गया आपको 20 मीटर/सेकंड. ये भी मैंने निकाल लिया. अब बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाइए. तो बर्नौलिस लगाते हैं प्रिंसिपल तो क्या होगा, P1 + ½ रो V1 स्क्वायर, P2 + ½ रो V2 स्क्वायर. P1 - P2 जो चेंज इन प्रेशर है, ठीक, ये चेंज इन प्रेशर है. आपका आएगा ½ रो कॉमन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. ये चेंज इन प्रेशर क्या है, डेल्टा P है ना. और ये क्या है ½ रो, इसको हम लोग ले सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला है ना. और ये अगर आप देखोगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है V2 + V1/2. तो ये पूरा इतना एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, यानी डेल्टा P = रो बाई V एवरेज वेलोसिटी इंटू V2 - V1. तो V2 - V1 का डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा P इंटू एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी, ठीक. तो अब V2 - V1 निकालना है. इतना चीज क्लियर हो गई. देखो अब वैल्यूज रखो, तो हमको V2 के V1 के लिए भी यही आया, V2 के लिए भी यही आएगा. तो यही जो एवरेज वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. तो क्वेश्चन के साथ से सारी वैल्यूज पुट करिए. पुट करते हैं तो वैल्यू अगर सारी इसमें पुट करें तो वैल्यू क्या क्या दी है, वैल्यू आपकी दी गई है कि V2 - फ्रैक्शनल इंक्रीज पूछ रहे हैं ना, तो V2 - V1 अपॉन एवरेज वेलोसिटी. V2 - V1 क्या दिया गया आपको, ये डेल्टा P. तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी है 0.8 × 10⁴. एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ये 20 मीटर/सेकंड बाय डेंसिटी. और डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी है, डेंसिटी दी है आपको 1.2 kg मास है ना, एट द हाइट ऑफ mgh. तो 1.2 × 10⁻, कितनी दी है आपको 200 का स्क्वायर. और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.17. तो इस तरह ये एयरक्राफ्ट वाला क्वेश्चन एक बार आया था 2016 में. और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, सारे फॉर्मूले लगे थे. प्रेशर का लगा था चेंज इन प्रेशर, वेलोसिटी लगी आपकी, बर्नौलिस प्रिंसिपल लगा, और तब जाके चेंज इन फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना है वो चीज आई. तो 0.17 इज योर आंसर. नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. 18th क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, a plane in level flight at constant speed, ठीक है, each of its wings has its area 25 meter square. The speed of the air on the upper and lower case of the wing 270 to 34 km respectively. Then the mass of the plane is, okay, velocity दी है, उसकी मास के बारे में आपसे बात कर रहा है, ठीक. तो जब विंग्स की हम लोग बात कर लेते हैं तो बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाइए आप लोग. और बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या कह रहा है देखिए, आप जानते हैं P1 + ½ रो V1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर ½ रो V2 स्क्वायर. हाइट तो यहाँ पे सेम है. और कितने स्पीड से चल रहा है, उनकी स्पीड्स भी दी गई है. तो ये इनिशियल स्पीड्स हुई और ये फाइनल स्पीड हुई. मीटर/सेकंड में इसको चेंज कर लीजिएगा, km/h कभी लेते नहीं है. एरिया 25 मीटर स्क्वायर है ना. अब दूसरी चीज, तो चेंज इन प्रेशर कितना आएगा आपका, P1 - P2 ½ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर.
और चेंज इन प्रेशर आपको कितना दिया है, चेंज इन प्रेशर आपको दिया गया है इसमें वेलोसिटी v1 आपकी आएगी 65 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी v2 आएगी आपकी 75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी हमको मिल गई। चेंज इन v1 आ रहा है आपका कितना मीटर पर सेकेंड में, ये आ रहा है आपका 65 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और v2 कितना आ रहा है, इसको चेंज कर लीजिए इंटू 5/18 से, तो ये आ जाएगा आपका 75 मीटर पर सेकेंड। और एरिया आपको दिया है 50 मीटर स्क्वायर, है ना। चलिए, अब एरिया ऑफ विंग्स आपका निकाल लिया। P1 माइनस P2 आपका कितना आएगा प्रेशर, ये निकालते हैं। P1 माइनस P2 हाफ, डेंसिटी कितना दे रहा है, डेंसिटी 1 है kg। V2 माइनस V1 75 माइनस यानी 75 प्लस 65 और 75 माइनस 65, तो P1 माइनस P2 चेंज इन प्रेशर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका ठीक। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये चेंज इन प्रेशर के बराबर है, यानी m इन फोर्स m इंटू जी बाई एरिया, और आपको मास ही तो निकालना है, तो P1 माइनस P2 इंटू एरिया बाई जी, यानी ये जो पूरा आया है आपका हाफ इंटू 5 5 10 14 150 इंटू 10 एरिया 50 अपॉन ग्रेविटी 10 25 इंटू 150, ये आएगा आपका 3500। ठीक, 75 इंटू 15, इसका सही जवाब, तो मास कितना आया 3500 kg। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक वाटर बैरल है, स्टैंड है टेबल पे, हाइट h। इफ अ स्मॉल होल इज पंच्ड इन द साइड ऑफ द बैरल एट इट बेस, it is found that the resultant stream of water strike the ground at the horizontal distance r from the tube. What is the depth of the water in the table? तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। हाइट को डेप्थ मान लीजिए, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स क्या आ जाएगी आपकी 2gd, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा आपका 2h/g। तो आपसे रेंज पूछ रहा है, रेंज क्या होता है v इंटू टी, तो v कितना आएगा 2gd इंटू रूट ऑफ 2h/g, तो r इज इक्वल टू 2, बाहर रूट में क्या बचेगा d और h, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4dh, h कितना आया r स्क्वायर बाई 4d। ऑप्शन आपका देखो r स्क्वायर बाई 4d कहीं है, r स्क्वायर बाई 4h, हाँ तो डेप्थ पूछा ना, हाँ तो डेप्थ 4h। ठीक, सही जवाब क्या है आपका r स्क्वायर बाई 4h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टॉरसल बैरोमीटर यूज्ड मरकरी बट पास्कल डुप्लीकेटिंग इट यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी इतना, इन दैट केस द हाइट ऑफ द वाइन, ठीक, कॉलम फ्रॉम द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज व्हाट। ऑप्शंस ये दिए गए हैं, फिर से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही लगेगी आपकी। अब बोल रहा है पास्कल डुप्लीकेटेड बाय यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ दिस, तो सिंपल सी बात है, प्रेशर अगर हम निकालेंगे तो डेंसिटी ग्रेविटी और दिस वन, वो वाइन का निकालेंगे हम, वाइन की डेंसिटी, वाइन की हाइट, है ना। तो वाटर की निकालेंगे हम लोग, है ना। टॉरसल बैरोमीटर यूज फॉर मरकरी, मरकरी की डेंसिटी ऑफ मरकरी, ग्रेविटी सेम एंड द हाइट ऑफ मरकरी। डुप्लीकेटेड यूज में फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी, तो फ्रेंच वाइन की डेंसिटी कितनी दी है आपको 984, ग्रेविटी 10 ले रहे हैं हम। हाइट ऑफ द वाइन कॉलम प्रेशर इज, हाइट आपसे पूछ रहा है वाइन की, ठीक, मरकरी होता है 0.76, ठीक, इंटू 10, और हाइट ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इतनी दे रहा है 13.6 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हाइट इसकी होती है। तो h इज इक्वल टू 0.76 13.6 10 की पावर 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 984 इंटू 10, 10 कैंसिल, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपकी हाइट आ जाएगी। और इसकी हाइट का आंसर क्या है 10.5, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे पूरा कितना आएगा 10.5 मीटर। तो उसका सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर बी 10.5। नॉर्मल सा है, प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाना था, उसका रेशियो निकालना था, उसका आंसर
आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 क्या कह रहा है? एक सिलेंड्रिकल है जिसकी हाइट 20 मीटर है, कंप्लीटली फिल्ड है वाटर से। ओके, सिलेंड्रिकल है जो पूरा पानी से भरा है, ठीक, और इसकी हाइट क्या दी है? 20 मीटर दी है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स ऑफ वाटर थ्रू द होल ऑफ द साइड वॉल सिलेंड्रिकल नियर द बॉटम। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पूछा है, अगर एक होल कर दी सिलेंडर से पानी गिर रहा है तो v इज इक्वल टू 2gh, है ना। 2 ग्रेविटी 10 ले लीजिए, हाइट 20 ले लीजिए, कितना आएगा? रूट 400 का। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ये तो बहुत आसान है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकालना, है ना। चलिए 22 सेकंड पे क्वेश्चन पे आइए। At what velocity does water emerge from a orifice in a tank in which gauge pressure is this before the flow start with the density of water? क्या velocity of water emerge करेगी orifice में टैंक में से जिसका गॉज प्रेशर, ठीक, तो एक तरह से आपको velocity of flux फिर पूछा है ना। तो आते हैं, जैसे हम प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, आपसे हाइट पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक, तो प्रेशर इक्वल टू होता है रो एच जी, है ना, और बोल रहा है एमएच ऑरिफिस फ्रॉम द टैंक विच गॉज द प्रेशर। प्रेशर कितना दे रहा है? 3 इंटू 10 की पावर 5। डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी दी है? 1000 दी है। हाइट हमें पता नहीं, जी हमने 10 मान लिया, मान लो। एच कितना आ गया? 3 इंटू 10 की पावर 5, 3 4 मतलब 30 मीटर इसकी हाइट आई। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकालो, v इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच 30, 1200, है ना। तो 1200 का मतलब है कि 10 का 20 30 का स्क्वायर 900, 40 का 1600, यानी 30 प्लस समथिंग आएगा आंसर, है ना, नियर अबाउट। तो 1200 का स्क्वायर रूट लिया तो 12 बाई 100 लो, 100 बाहर 10 आया, 12 का निकालो, 2 6 जा 12, 3 जा 2 रूट 3 1.73, 2 3 से 14 3 पॉइंट, तो 34.5 इज योर आंसर। क्लियर? जो हमने एक मैंने अंदाजा से भी निकाल सकते हम लोग और एक कैलकुलेट करके भी। चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स आ गया। कम्स टू द नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। Which of the following device used to measure the rate of flow of liquid through a pipe? किस डिवाइस का यूज करते हैं कि वो किसी पाइप से लिक्विड को मेजर कर सके? बहुत आसान आंसर है, थर्मोमीटर होता नहीं, आप जानते हैं टेम्परेचर को मेजर करता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, मैनोमीटर आपका फ्लूइड के लेवल को मेजर करता है ना, पाइप में। और जो डिवाइस होता है जो लिक्विड को थ्रू पाइप से मेजर करता है वो होता है वेंचुरी मीटर। इसका सही जवाब क्या है? वेंचुरी मीटर। 24th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। 24th क्वेश्चन कह रहा है द फ्लो ऑफ ब्लड इन ए लार्ज आर्टरी फॉर एनेस्थीसिया डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरी मीटर। द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज ए क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू द आर्टरी ऑफ 10 मिलीमीटर स्क्वायर। द नैरोअर पार्ट हैज एन एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर। द प्रेशर ऑफ ड्रॉप इन द आर्टरी, द डेंसिटी ऑफ ब्लड इज दिस एंड दिस। अब क्वेश्चन बहुत ही एक इजी वन और एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नॉर्मली उसने पूछा है, ठीक, कि क्या होगी उसकी वेलोसिटी प्रेशर की। इसका एक फॉर्मूला होता है V2 माइनस, ठीक, फॉर्मूला लिखिए है इसका प्रेशर V का रूट, ठीक, वेंचुरी मीटर से आया है, V इक्वल टू 2 P1 माइनस P2 बाई एक डेंसिटी एरिया बाई ए स्क्वायर माइनस 1, और इसमें फॉर्म रख दीजिए सारी वैल्यू। तो 2 P1 माइनस P2 यानी चेंज इन प्रेशर कितना दे रहा है? चेंज इन प्रेशर आपको दे रहा है 22, ठीक, और डेंसिटी आपको दे रहा है, डेंसिटी कितनी दे रहा है? डेंसिटी आपको दे रहा है 1060, ठीक, एंड एरिया दे रहा है 10 और स्मॉल एरिया 5, इसका स्क्वायर माइनस 1। इसकी वेलोसिटी आप सॉल्व करेंगे कितनी आएगी फिर? 0.12। तो ये फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा और इस पे आंसर आपका आ जाएगा 0.12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। क्या बोल रहा है? डायनेमिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग। स्पिनिंग जब होती है तो डायनेमिक लिफ्ट जब होती है, मोशन जब होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो वो सिंपल सी बात है, कोई डॉपलर इफेक्ट तो होगा नहीं, साउंड की बात है, पास्कल इफेक्ट तो कभी होगा नहीं, टॉर्सल इफेक्ट तो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। तो ये जो डायनेमिक मोशन होगा वो किसकी वजह से होगा? मैग्नेट यानी मैग्नेस इफेक्ट की वजह से। ठीक, तो ये थे वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस के सेट। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे, आपको समझ में आया हो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।